एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, है ना। इसमें क्या क्या चीज दे रखा है, NC8 इक्वल टू NC7, ये दिया हुआ 9 है। अच्छा 9 दे रखा, ये दिया हुआ गिवन है पार्ट, और ज्ञात करना है, फाइंड करो NC17, ये ज्ञात करो। भाई हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें n का मान पता हो, और n का मान कहां से निकलेगा, यहां से। सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहती है कि NCX बराबर NCY, यदि ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो इसमें x प्लस y बराबर n होता है, ये मैंने बताया है। दो स्थितियां बताई थी, या तो x और y बराबर होंगे, या फिर x प्लस वाई n होगा, ये दो बातें बताई थी। तो इसमें x और y बराबर दिख रहे हैं क्या, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रही। तो सेकंड कंडीशन देखें, 8 और 9 ये n के बराबर होगा, तो इसी का उपयोग करते हुए इसमें 8 प्लस 9 इक्वल टू 17 बराबर n। जब n का मान निकाल लिया हमने, तो हमारे पास पूछा क्या है, NC17 अर्थात 17C, अभी फॉर्मूला लिखा है NCN, एक आता है, तो इसकी वैल्यू चूंकि NCN इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी 1 ही हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है देखो, वो कैसे ढंग से खोल के करा रखा है, उसको जरूरत ही नहीं है, अपन सेकंड थ्योरम का यूज करेंगे ना। ये थ्योरम दी किस लिए है, आपको यदि ये पता है तो इनका यूज कर पाएंगे, जब आपको पता ही नहीं है तो फिर इनका यूज कैसे करेंगे। ये 17वां है, ठीक है, यही से स्टार्ट हो रहे हैं बस आपके एग्जाम्पल, इसके 6.4 वाले। अब एक बार देखें एग्जाम्पल 18, ये 6.4 जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स करा रहा हूं अभी। इसमें क्या लिख रहे हैं, 2 पुरुष तथा 3 महिलाओं के समूह से 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब पहले तो ये निकालना है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, हमारे पास जो 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं ये दे रखी है ना, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, इनमें से कितने लोगों की समिति बनानी है अपन को, 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है 3 व्यक्ति कैसे हों, तो 3 व्यक्तियों की समिति गठित करनी है, बनानी। सो सीधा साधा हिसाब किताब, संचय में हम क्या करते हैं, चुनते ही हैं। 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं, 5 लोग हैं हमारे पास, उन 5 में से मुझे 3 को चुनना है, कोई शर्त वर्त नहीं दे रखी, तो सीधा सा हिसाब किताब 5C3, यही तरीका होता है 5 में से 3 व्यक्तियों को चुनने के तरीके। मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं, 5 में से 3 व्यक्तियों को चुनने के तरीके कैसे बनेंगे, 5C3। अब ये वैल्यू आप हमेशा याद रख लेना, कई बार यूज आएगी। इसका मान 10 होता है, ठीक है, फिक्स है। 5C2 और 5C3 दोनों बराबर होते हैं और इनका मान 10 आता है। हल करके देखते हैं अपन तो, फैक्टोरियल 5 बटे R 3, फिर फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दोनों का डिफरेंस 2। ऊपर देखें 5 गुणा 4 गुणा 3 तो खत्म हो ही जाएगा, बटे 2 फैक्टोरियल से 5 काट दिया मैं, 4 कटेगा 2 बार, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट चुका है, 5 दूनी 10। इसका मान हमेशा क्या आता है, 5C3 10, ये फिक्स है मान। ऐसे 5C2 कहीं भी दिखेगा
10 लिख देंगे, क्योंकि वहां भी 2 लिखेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा बगल में। तो मतलब 5C2 और 5C3 वैसे भी इक्वल होते हैं। कौन से वाले तरीके से? तो लास्ट वाला अभी मैंने दूसरा फर्स्ट वाली थ्योरम बताई थी उस वाले तरीके से। तो पहला सवाल इसका 2 पार्टों में है क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हल हुआ। सेकंड पार्ट क्या बोला है इसमें? इसमें ऐसे बोला है कि एक पुरुष तथा 2 महिलाएं, इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं। अब के टर्म्स कंडीशन लागू कर दी कुछ। हमारे पास सेकंड वाले पोर्शन में 2 पुरुष मौजूद हैं और 3 महिलाएं हैं। इनमें से मुझे एक पुरुष और 2 महिलाएं को चुनना है, एक समिति बनानी है। एक तो पुरुष हो उसमें और 2 महिलाएं हो। अब समझना, जब भी ऐसे समिति बनानी हो हमें, तो किस हिसाब से और कैसे लिखते हैं। तो एक पुरुष यहां लिखते हैं अपन, और या तथा, ये वर्ड याद रखना, जब भी इन दोनों का यूज होगा, और या तथा, मतलब ये इंक्लूड दोनों को जोड़ रहा है। जब वर्ड आएगा या, उसका मीनिंग अलग होगा, और या तथा ये मीनिंग आएगा जब भी 2 महिलाएं, इसका मतलब होता है गुणा। ध्यान रखना, अपन यूज करेंगे इसमें गुणा। तो एक पुरुष कितनों में से लेना है मुझे? 2 पुरुषों में से एक पुरुष का चयन करना है। तो 2C1, और यहां पे लिखा हुआ है और या तथा, इसका मतलब गुणा। 2 महिलाएं चुननी है, कितने में से? 3C2। जब या आ जाएगा इसमें तो अपन ऐड करेंगे प्लस, है ना। जब और आ रहा है तो इसका मतलब गुणा। बस ये चीज अपन ध्यान रखनी। तो 2C, तो देखो फैक्टोरियल 2, फिर 1, 2 में से ये गए तो 1, NC, मैंने अभी बताया था पहले ऊपर, NC1 हमेशा कोई नहीं, n होता है मान, जो ऊपर दे रखा है वो मान होता है, भूलो मत, जल्दी जल्दी कर दो। तो ये तो आया 2, तो ये 3C2, ये भी NC बनी है दरअसल, ये भी NC बनी है। ये फर्स्ट वाली थ्योरम से आ रहा है, क्योंकि 3 में से 2 गए तो डिफरेंस इसमें 1 आ रहा है। यदि डिफरेंस ऐसे एक स्थिति बनती है तब इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी। 3 दूनी 6, ऐसी समितियां कितनी बनेंगी? 6। कैमरे में नहीं दिख रहा, चलो बोल तो रहा हूं, इतना समझ। अब तुम लोग उतारो।